बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वज़ल्ललना अलैकुमुल गमाम अम्मा बाद। अज़ीज़ मोहतरम, आज मैं इस आयात मुबारका की तफसीरात करूँगा जो सूरह बकरा की आयात मुबारका का कुछ जुमला मैंने तिलावत किया है। ये सूरह बकरा की 57 आयात मुबारका है। मैं अल्लामा तलब हुसैन करमानी बस्ती यासराबाद चकमोल तहसील मैक्सी जिला बिहारी सूबा पंजाब पाकिस्तान से अर्ज करता हूँ कि मेरे चैनल करमानी टीवी, जिसमें मैं कुरान मजीद फुरकान हमीद की तफसीर करमानी लिख रहा हूँ, वो बयान करता हूँ, और दूसरा मेरा चैनल है करमानी टीवी 3, उसमें नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, फितरन तमाम मसाइल है। तो अज़ीज़ मोहतरम, उसको भी और इसको दोनों को जो है आपने ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करना है, ताकि आपको भी सवाब और मुझे भी सवाब। मेरे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वज़ल्ललना अलैकुमुल गमाम। गमाम का माना क्या है? हज़रत सुदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि गमाम सफ़ेद बालों को कहते हैं। गमाम का माना है गम्मुन से मुश्तक है, गम्मुन से बना है, गम्मुन से माखुज है। उसका मतलब गमाम का बादल है। यानी कि ये बात जो मैं अर्ज कर रहा हूँ कुरान मजीद फुरकान हमीद की बादलों की, ये मैदान तैया का वाक़या है। जब मूसा कलीम दरियाए कुल्लुम से निकलकर तैया में पहुंचे एक मैदान में, उस वक्त की बात कर रहा हूं। इसका मतलब जो है गम्मुन का ढांपना भी है। अल्लाह ताला ने उस पर बादल का साया कर दिया। गमाम उसका वाहिद गमामा है। जैसे सहाबा और सहाब अकफश सईद और फरा रहमतुल्लाह अलैह ने इस बारे में कहा है कि गमाम भी कहना, गम्मुन यानी गमाम को गमाम कहना भी सही है, ये भी दुरुस्त है, ठीक है। तो इसके बाद हर जो है मुफस्सिर अपना जो है इल्म के मुताबिक माना बताता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नहु, मेरे दिल पर जो है छा जाए। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने, यानी इस आयात मुबारका में अला कल्बी जो मैं पढ़ी हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें मौजूद है। हजरत मूसा कलीम ने इसराइलियों को फरमाया कि इस शहर के जबाब से याद करो। यानी जब तैया में पहुंचे दरियाए कुल्जुम से अबूर करके, और दरियाए कुल्जुम में तो वो फिरौन और कौम उसकी मर गई, और जब आगे मैदान तैया आया तो उसमें आपने फरमाया कि ये जब्बारों का शहर है, इनसे लड़ना है, इसको मारना है। तो उन्होंने क्या कहा? उन लोग इसराइलियों ने क्या कहा? यहूदियों ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मगर उन्होंने कहा कि ये बहुत ताकतवर है, ये जबार, ये बस्ती वाले बहुत ताकतवर है, हम इनसे नहीं लड़ेंगे, ये तो ताकतवर है, हम कमजोर हैं। जब तक कि वो वहां से निकल जाए, यानी बस्ती वाले तमाम वहां से निकल जाए, फिर हम लड़ेंगे। आप और आपका रब दोनों उनसे जिहाद करो, हम तो नहीं लड़ते इन बस्ती वालों से, ये बहुत जब्बार है, बहुत ताकतवर है, हम नहीं लड़ेंगे। अगर आप लड़ना चाहते हैं तो तू लड़ और तेरा अल्लाह लड़े। ये बनी इसराइलियों ने कहा। ये उन्होंने गुस्ताखाना अल्फाज किए, कहे, कलमात कहे, और फिर उनको सजा भी हुई। वो मैं आगे इंशाल्लाह आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। हम यहां रहेंगे और आप जाकर जो है मूसा कलीम और आपका रब जो है जाकर उन बस्ती वालों जबारों से लड़ो, हम यही मैदान तैया में रहेंगे। 40 साना, फिर ये 40 साल 5 या 6 फसल में बढ़ते रहे। यानी कि उन्होंने जब गुस्ताखी की कि आप लड़े, ये मूसा कलीम आप लड़ जबारों से, और आपका रब लड़े, अल्लाह लड़े, हम नहीं लड़ते, हम तो यही रहेंगे। तो उसमें 40 साल जो है 5 या 6 फरसाख में भटकते रहे। ये दिन को सफर करते और रात को आराम करते, तो जब सुबह होती तो वहीं के वहीं होते। ये उनको बनी इसराइल को सजा मिल रही है कि उन्होंने ऐसी गुस्ताखाना बात कही, उसकी सजा मिली। तो मेरे दोस्तों, ये दिन को सफर करते और रात को आराम करते, जब सुबह होती तो वहीं के वहीं होते। ये इसराइलियों पर मिस्र और शाम के दरमियान में मैदान सहरा के एक तैया में वाक़या पेश हुआ। मिस्र और शाम के दरमियान जो है एक सहरा था, रेत था, उसमें ये बनी इसराइल के जो है लोगों को, जिन्होंने गुस्ताखी को, उनको वाक़या पेश आया।
تو میرے دوستوں 40 سال تو ان کے وہیں لگ گئے. یہ امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں بھی لکھا ہے اور میں نے اپنی تفسیر کرمانی جلد اول میں بھی آیات مبارکہ بقرہ کی 57 جب تفسیر کی ہے تو میں نے بھی لکھا ہے اور اس سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جس بادل سے بنی اسرائیل پر سایہ کیا گیا اس سے ٹھنڈا اور پکیزہ بادل وہ ہوگا جس میں قیامت کے دن روز محشر میں رب العزت کا حکم آئے گا. اور یہ بادل ہے بدر کے دن اس میں فرشتے اترے تھے، وہ بھی وہی بادل تھا جو قیامت کے دن ٹھنڈا بادل ہوگا، سایہ کرے گا. اور یہ ابر طیہ میں ان کے ساتھ تھا. یہ تبری نے بھی لکھا ہے اور دور منصور میں حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اور میں علامہ طارق حسین نے بھی اپنی تفسیر کرمانی میں لکھا ہے. میرے دوستو حضرت وقی عبد بن حمید ابن جریر یعنی تبری جو ہے تفسیر کا اور ابن حاتم نے مجھے سے روایت کیا ہے کہ یہ ابر یعنی بادل نہیں تھا جس میں روز محشر کے دن اللہ تعالیٰ حکم ہوگا. یہ بادل صرف بنی اسرائیل کے لیے تھا. یہ تبری نے بھی لکھا ہے دور منصور میں اور میری تفسیر کرمانی کا آپ مطالعہ کریں اسی جلد اول کا تو اس میں بھی میں نے لکھا ہے. حضرت شیخ نے قتادہ سے روایت کیا ہے کہ غمام سے مراد سفید بادل ہے جس میں پانی نہ ہو. اس کو تبری اور دور منصور نے لکھا ہے. امام عبد بن حمید اور مجلد سے روایت کی ہے کہ اس آیت میں طیہ کے صحرا میں بادل کا سایہ کرنے کی طرف اشارہ ہے. تفسیر تبری میں بھی موجود، میری تفسیر کرمانی میں بھی موجود. حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر دور منصور میں بھی لکھا ہے. حوالے ساتھ ساتھ دیتا جاؤں. امام عبد بن حمید ابن ابی حاتم نے جو روایت کیا ہے اس کو اقوال کو آثار کو تو ان آثار کو میں نے بھی اپنی تفسیر میں لکھا ہے. حضرت قتادہ سے اس آیت کے تحت روایت کی ہے، کہتے ہیں کہ یہ واقعہ صحرا میں پیش آیا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان پر سورج کی دھوپ سے بچانے کے لیے بادل کا سایہ کر دیا، انہیں من وسلوا کھلایا. پہلے سایہ کیا، دھوپ بہت تھی، ریت تھا، صحرا بادل کے لیے عرض کی کہ موسیٰ کلیم ہم پر جو ہے دھوپ بہت ستا رہی ہے، آپ جو ہے ہم کو سایہ کے لیے دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں، اللہ تعالیٰ ہم پر جو ہے سایہ کر دے. تو وہ ان کے اوپر سایہ ہو گیا. اب بھوک لگی تو پھر انہوں نے کہا، بنی اسرائیل نے کہا کہ ہم کو جو ہے بھوک لگی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں موسیٰ کلیم نے دعا کی، من وسلوا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا. اس کے بارے میں تفصیلات کر دیتا ہوں. جب وہ صحرا کی طرف نکلے تھے من ان پر برف اور بادلوں کی طرح گرتا تھا اور وہ برف سے زیادہ سفید تھا اور طلوع فجر سے گرنا شروع ہوتا اور طلوع شمس تک باقی رہتا. ہر شخص اپنے اس دن کے خوراک اٹھا لیتا تھا، جو زیادہ اٹھاتا وہ خراب ہو جاتا تھا اس کھانا جو تھا اس کا، اور وہ جو اس دن کی خوراک اٹھا لیتا اور زیادہ اٹھاتا وہ بالکل نکارا ہو جاتا، اس کے پاس نہیں رہتا تھا. حتیٰ کہ جب چھٹا دن جمعہ کا ہوتا، جمعہ اور 7ویں دن کی خوراک بھی لے لیتے تھے، وہ اضافی دن کی خوراک ان کے پاس باقی رہتی تھی، تاکہ جب عید کا دن، عید سے مراد جو ہے کوئی جمعہ جس طرح ہے وہ ان کے مخصوص دن اس دن جو ہے وہ کھانا نہیں آتا تھا، من وسلوا نہیں ہوتا تھا. جب عید کا دن ہوتا تو معصیت کی طلب کا معاملہ ان کی زندگی کا مقدر نہ کرے. یہ سب معاملات صحرا میں تھے، میدان صحرا طیہ میں تھے. یہ تبری اور دور منصور میں موجود اور میں تفسیر کرمانی میں بھی جلد اول میں. اب ہے من وسلوا، مننا مصدر ہے، من کے لغوی معنی ہے احسان، یعنی یہ من ان کو محنت کے علاوہ، یعنی ہم کھانا پکاتے ہیں محنت ہوتی ہے، گندم وغیرہ کو پیستے ہیں مشینوں میں محنت ہوتی ہے، کوئی بھی کام کریں کھانا پکائیں محنت نہیں، ان کو یہ کھانا بغیر محنت سے ملا تھا، اس لیے جو ہے اس کا معنی احسان فرمایا گیا. ان اسرائیلیوں پر یہ احسان کیا گیا کہ من کے متعلق کئی اقوال ہیں. من وسلوا، من کے متعلق مفسرین کرام کے بہت خیالات ہیں، اقوال ہیں، قول ہے. تو مطلب میں ان تمام مفسرین کے اقوال عرض کرتا ہوں. بعض کہتے ہیں کہ ترجمین تھا، کوئی کہتے ہیں میٹھی گوند تھی، کوئی کہتا ہے شہد تھا، کوئی کہتا ہے میٹھی شراب تھا، کوئی کہتا ہے باریک روئی تھی. الکما من المن الذي انزل على بني اسرائیل وما
बुखारी शरीफ की हदीस में फी रिवायत मिनल मन अल्लज़ी अंज़लल्लाहु मूसा के बारे में है कि खुम्भी उस मन में से है जो रब्बुल इज्जत ने बनी इस्राइल पर नाज़िल की। खुम्भी का पानी आँख के लिए शिफा है। इसका मैं अज़ीज़ान मोहतरम कुछ खुम्भी के बारे में अर्ज़ कर देता हूँ। खुम्भी जो है इसके मुतालिक लिखा हुआ है कि आँख अगर ख़राब है तो उसका पानी जो है उसका आँख में डाला जाए तो अल्लाह तबारक व तआला शिफा देता है। और ये खुम्भी का पानी आँख की गर्मी को दफा करने के लिए और आँख की ठंडक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब मैं सलवा के बारे में, मन का तो आप समझ गए, माना भी चीजें भी, अब सलवा का माना अर्ज करता हूँ। सलवा क्या चीज था? मन मत सलवा, मन सलवा, सलवा सलवा के मुतालिक इख्तिलाफ है। कोई कहता है मुफस्सिर बटेर था, कोई कहता है परिंदा था, कोई कहता है सलवा कहने की वजह यह है कि उससे तसल्ली होती थी, जैसे ऐनुस सलवान कुलू मिन तय्यबात मा रज़क़नाकुम कुलू, खाओ उसका वहद जो है जन्मत, वो भी मैं अर्ज करूंगा। लेकिन इसलिए मुफस्सिरीन कराम ने जो है नाम जो है मुख्तलिफ लिखे हैं, अपने ख्यालात का इजहार किया है कि उनकी समझ में कुछ आया ही नहीं। इसलिए मूसा अलैहिस्सलाम से गोश्त का सवाल किया तो अल्लाह ताला ने फरमाया मैं उन्हें गोश्त के कम चीज खिलाऊंगा जो जमीन में मालूम है। बस अल्लाह ताला ने उन पर एक हवा चलाई। हवा इस तरह की चलाई कि जिस दिन उनके घरों के पास सलवा यानी बटेर जो है बखेर दिया और 1 मील चौड़ाई में और बुलंदी में नेजा की मिकदार था, बस उन्होंने दूसरे दिन के लिए जमा किया तो गोश्त बदबूदार हो गया। जमा करना नहीं था। तबरी और दुर्र मंसूर में यही है और मैंने भी अपनी तफसीर में लिखा है करमानी में कि जमा करना उनके लिए जो है ममनू था, अगर करते थे तो खराब हो जाता था। हज़रत कतादा रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि सलवा सुर्ख परिंदा था, जनूबी हवा उसे जमा करती थी, एक आदमी की मिकदार ज़िबा करता था जितनी उसे उस दिन जरूरत होती तलब होती थी। अगर वो उससे ज़ायद जो है ज़िबा करता तो वो खराब हो जाता था और वो बाकी नहीं रहता था। हत्ता कि जब छठा दिन जुमा का होता तो वो छठे और 7वें दिन का खाना जमा कर लेते थे। ये तफसीर तबरी में भी मौजूद है और मेरी तफसीर करमानी में भी मसला मौजूद है और तफसीर दुर्र मंसूर में भी। तो ये बात का माना करूं तो ये बात उसका वाहिद तो ये बाहिद है, उसका माना हलाल और पाक है। रज़क़नाकुम, तुम रोजाना खाओ, ये तुम्हारे लिए हलाल है। यानी उन बटेरों के बारे में, खाने के बारे में अर्ज किया जा रहा है। ये बगैर जो है मेहनत के उनको मिलता था, बगैर मजदूरी के मिलता था। तो इसलिए बगैर मेहनत के आपको अता फरमाया गया है। बस तुम पर एहसान है, उसकी कदर करो। उस पर खाने के लिए जो है तुलू फजर से जो है उनके लिए जो है अल्लाह तबारक व तआला जो है पेश करता और वो खाते। और मैं आपको बताता चलूं कि बगैर मेहनत से, इसलिए जो है इसका तर्जमा फरमाया गया है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, उसकी अल्लाह तबारक व तआला ने खाने की फरमाया कदर करो। इस पर खाने के लिए तुलू फजर से लेकर तुलू आफ्ताब तक 1 सा मन उतरता था। ये वजन बता रहा हूँ। ये बर्फ की तरह तुरंजबीन था। ये तफसीर कबीर में फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है। फरमाते हैं कि उन लोगों ने बेसब्री से इनको ज़िबा कर दिया और अल्लाह ताला ने उनका खाना रोक लिया और उसका खाना खराब हो गया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर बनी ऐसे न होते तो खाना कभी खराब न होता और गोश्त कभी भी बदबूदार न होता। अगर हवा न होती तो कोई औरत अपने खावन से कभी भी खियानत न करती। ये बनी इसराइल की बातें और हवा की बातें तमाम जो मैंने आज की, ये बुखारी शरीफ में हदीस मौजूद है और मैं तफसीर करवानी में भी इंशाअल्लाह मैं आगे फिर ज़ालिमूना का तफसीर अर्ज करूँगा और उसकी माना भी अर्ज करूँगा। तो मैं आखिर में फिर आपसे अर्ज करता हूँ कि मेरे चैनल करमानी टीवी और करमानी टीवी 3 को जरूर सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।